Hello friends, this is Vijay Raj Pushp and welcome to Learner Eyes by VRP। तो हम लोग RS अग्रवाल थ्री राइटर्स का जो बुक का एक एक क्वेश्चन का जो हम लोग सॉल्यूशन शुरू किए थे, उसमें आज हम लोग लेकर आए हैं पार्ट 5 संख्याओं पर आधारित प्रश्न का। आज हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप नए व्यूअर्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में कर लेंगे और अपने दोस्तों को से भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे। तब तक आप लगे रहे पढ़ाई में, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, मूल्यवान है और समय को नष्ट करने वाले कभी जीवन में आगे बढ़ते नहीं है। इसलिए आइए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। किसी संख्या में से 30 घटाने पर यह अपनी 1/4 रह जाती है, तो वह संख्या क्या है? कितना अच्छा सवाल है। कह रहा है कि किसी संख्या में, मान लीजिए कि संख्या x और उसमें से 30 घटाने पर यह अपनी 1/4 रह जाती है, मतलब जो संख्या उसका 1/4 रह जाती है, तो वह संख्या क्या है? क्रॉस गुना कीजिए। 4x - 30 बराबर x, 4x - 120 बराबर x, 4x यहां प्लस है तो यहां माइनस 120, 3x बराबर 120, 3 से करिएगा 40 बार x यानी 40। तो आप ही बताइए वह संख्या क्या है? तो वह संख्या 40 होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया जा रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप अपने RS अग्रवाल थ्री राइटर्स जो बुक है, जो बेहतरीन बुक छापी गई है, उसका क्वेश्चन नंबर 28 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का योग 87 है। इनमें सबसे बड़ी पूर्णांक कौन सा है? कह रहा है कि मान लीजिए कि 3 क्रमागत संख्या है। देखिए 3, ये मान लीजिए कि 1 2 3 है, 3 क्रमागत संख्या है। तो देखिए 1 के बाद 2 आया, 1 क्या अंतर, 2 के बाद 3 आया, तो कितना का अंतर? 1 का। इसका मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि पहली संख्या अगर x होगा तो अगली संख्या 1 बढ़ जाएगा, x प्लस 1, अगली संख्या एक और बढ़ जाएगा, x प्लस 2। यही ना होगा। जैसे 1 के बाद 2 होता है तो 1 जोड़ते हैं तभी तो होता है ना, 2 के बाद 3 तो 2 में 1 जोड़ते हो। तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग है 87। तीनों को मैंने जोड़ दिया तो कितना हो गया? 87। तो 3x और प्लस 3 बराबर 87। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 87 माइनस 3, 3x बराबर 84, x बराबर 84/3, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। पूछा क्या है? सबसे बड़ी पूर्णांक बताइए। तो सबसे बड़ी पूर्णांक तो x प्लस 2, x प्लस 2, x का मान है 28 और प्लस 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यही आपका 28 नंबर क्वेश्चन था। अब आता है अगला जो सवाल है, उसमें हम सम पूर्णांक की बात करेंगे। 29 नंबर जो क्वेश्चन है वह सम पूर्णांक की बात करता है। जैसे आप सम की बात करिए, सम संख्या जो होती है, जैसे मान लीजिए 2 से जो डिवाइड होता है, जो 2 से पूरी तरह कट जाता है, विभाजित हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं सम संख्या। क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट जाना जाए। सम संख्या यानी जिसे आप इवन नंबर कहते हैं, द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 0 भी हो सकता है, 6, 8। आप ही बताइए हर संख्या के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, यानी 0 में 2 जोड़ा तो 2, फिर 2 में 2 जोड़ा तो 4, फिर 4 में 2 जोड़ा 6, फिर 6 में 2 जोड़ा 8। ऐसे ही तो निकलती है। यानी कितना ऐड करना पड़ता है अगली सम संख्या निकालने के लिए? 2। तो मान लीजिए कि आपके पास पहली सम संख्या कितना है? x है। पहली सम संख्या कितना है? x है। क्वेश्चन दिया है कि 4 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 1284 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? तो आप ही बताइए। 4 क्रमागत सम पूर्णांक है, तो पहला होगा x, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 2 जोड़िएगा, अगला कितना हो जाएगा? फिर इसमें 2 जोड़िएगा,
फिर अगला में 2 जोड़िएगा, देख रहे हैं 2 2 बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि सम है, और 4 है तो 4 सम पूर्णांक हो गया, और सब का जो योग है वह कितना है 1284 है। यही तो आपका क्वेश्चन है। हल करिए, 1 2 3 4 4x प्लस 2 4 6 6 कितना होता है 12 बराबर 1284। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 1284 घटे 12, 4x बराबर कितना हो जाएगा 1272। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1272 बटे 4, यानी 4 तिहाई 12 और 1 और 4 अठे 32, यानी 318। पूछा है सबसे बड़ा सम पूर्णांक बताइए इसमें, तो सबसे बड़ा जो है वह कितना x प्लस 6, x का वैल्यू है 318 प्लस 6, यानी कितना हो जाएगा 324 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्लियर हो गया कि क्यों हम 2 2 बढ़ाते जाते नहीं, क्योंकि हर सम संख्या अपने पीछे वाली से, यानी मान लीजिए कि 4 के बाद 6 है तो यह जो संख्या होगी यह जो संख्या आगे वाली ना है, आगे वाली जो इस संख्या है इससे हमेशा कितना ज्यादा होगा 2। अगर इसका सम संख्या निकला तो फिर 2 जोड़ना पड़ेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप बस दिमाग रखिएगा कि जब भी क्रमागत सम संख्या की बात करेगा या विषम संख्या की भी अगर बात कर ले, तो अगर पहला x होगा तो दूसरा x प्लस 2 होगा, चाहे सम हो चाहे विषम हो, क्रमागत दिया गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 30 नंबर क्वेश्चन, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, RS अग्रवाल द्वारा रचित 3 राइटर्स बुक का क्वेश्चन नंबर 30। एक संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 35 जोड़ दे तो वह दूसरी संख्या का 4 गुना हो जाता है। तो दूसरी संख्या बताइए, आप ही बताइए, देख लीजिए। एक संख्या का, मान लीजिए कि एक संख्या x है, नहीं क्या कर रहा है, एक संख्या का 1/5 जो है दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर। यदि पहली संख्या में 35 जोड़ दे तो दूसरी संख्या का 4 गुना हो जाता है। वाह, पहली संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, कहता कि अगर पहली संख्या में 35 जोड़ दे तो दूसरी संख्या का 4 गुना हो जाता है। तो गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको जो लिखा है उसको पहले हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास जो संख्या है, एगो है पहली संख्या x मानी और दूसरी संख्या क्या मान लीजिए y मान लीजिए, तभी तो 2 संख्या होगा। पहली संख्या का 1/5 तो इसका 1/5 कर दीजिए। दूसरी संख्या के 5/8, 5/8 के क्या है बराबर है। यदि पहली संख्या में 35 जोड़ दे, देखिए पहली संख्या में कितना जोड़ दे 35, तो दूसरी संख्या का कितना गुना हो जाता है 4 गुना हो जाता है। दूसरी संख्या का 4 गुना हो जाता है, दूसरी संख्या का 4 गुना हो जाता है। अब यहां से हमें पूछा क्या है, दूसरी संख्या पूछा, दूसरी संख्या यानी y का वैल्यू पूछा है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए तो x के रूप में आना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, x के वैल्यू निकालते हैं, ये नीचे 5 है तो कहां चला जाएगा ऊपर, यानी 25 बटे कितना हो जाएगा 25y/8 हो जाएगा x के जगह पे। तो x जगह पे हम इसको रख देते हैं, 25y/8 प्लस 35 बराबर 4y। अब यहां से गौर कीजिए, 35 बराबर 4y और इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 25y/8 लघुत्तम लीजिएगा तो 8, 8 चक्का 32 और ये 25 बराबर 35। अब यहाँ पे देखिए 35 ये नीचे भाग में तो इधर क्या आ जाएगा गुना में, और 32 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 32 में से 25 जाएगा तो 7, और यहाँ 7 से 7 बचे 35, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 40। और दूसरी संख्या को आपने क्या माना था y माना था। तो इस तरीके से आप 30 नंबर क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। क्वेश्चन है 31 नंबर, 2 संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। अच्छा आप ही बताइए, छोटी संख्या कितना है 12, अब बड़ी संख्या नहीं दिया है। मान लीजिए कि बड़ी संख्या कितना है x,
तो जब अंतर कीजिएगा तब बड़ा में से ना छोटा घटाइएगा। तो 1 से 12 और छोटा कितना दिया है 12। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या की, तो बड़ी संख्या तो 1 है, इसका कितना प्रतिशत है 20% के बराबर है। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बड़ी संख्या पूछ रहा है, x का वैल्यू पूछ रहा है, तो 20 से 20 25 है, तिरछा गुना कीजिएगा, x माइनस 12 बराबर x नहीं, तब 5x माइनस 60 बराबर x, 5x इधर प्लस इधर माइनस बराबर 60, 4x बराबर 60, x बराबर कितना होगा 60/4, यानी कितना हो जाएगा 15, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 15। और यही पूछा जा रहा था बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। नहीं, 31 नंबर क्वेश्चन था ये। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर देखेंगे और वह क्वेश्चन है आपका 32, यानी 32 नंबर क्वेश्चन उसी पल में आपके स्क्रीन पे आएगा। और तब तक आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करते रहे, क्योंकि आपके परिवार के बढ़ोतरी में ही इस दुनिया की बढ़ोतरी है। तो आइए 32 नंबर क्वेश्चन आपका हार्दिक स्वागत करता है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग है 25, दो संख्याओं का अंतर है 13, तो उनका गुणनफल क्या होगा। कितना बेहतरीन सवाल है, इजी सवाल है। दो संख्या मान लीजिए x है, वो कितना है y, तो दो संख्याओं का योग दिया है 25 और दो संख्याओं का अंतर दिया है कितना 13। और आप तो जानते हैं, अब पूछ रहा है दोनों संख्याओं का कौन चीज गुणनफल, समीकरण 1 गुने समीकरण 2, यही तो कह रहा है। तो LHS को LHS से गुणा कीजिए, तो x प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 25 गुने 13। ऐसे ही ना होगा, लेकिन इससे कोई फायदा होगा कुछ, बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए आप ऐसा कीजिए कि आप इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। अगर हम समीकरण फर्स्ट सेकेंड को जोड़ देंगे तो y से y चला जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x बराबर 38, x बराबर 19। अब हम x प्लस वाई बराबर दिया है कितना 25, 25 दिया है, x का वैल्यू दे रखा है 19 जो निकला है, तो 25, तो y बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 19, यानी कितना हो जाएगा 6। और कहा है दोनों को गुना कीजिए, यानी x गुने y, तो x का वैल्यू कितना है देख लीजिए 19 है, और b का वैल्यू कितना आया 6, तो 19 बचे कितना होता है 95, और 19 छक्का 114, तो यही आपका आंसर होगा किसका 32 नंबर क्वेश्चन का। करेक्ट है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि अगर आपका बेसिक कमजोर है तो पार्ट 1 से देखिए, ये पार्ट 5 चल रहा है, पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, फिर 3, फिर 4 और तब 5 देखिएगा, तब आपको संख्याओं पर आधारित प्रश्न आसानी से समझ में आएगा। नहीं तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और वह होगा क्वेश्चन नंबर 33। आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल है 93, 75 तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 प्राप्त होता है, तो इन संख्याओं का योग कितना। अब सबसे पहले सवाल आता है कि बड़ी और छोटी संख्या जाने। मान लीजिए कि दो संख्या a और b है, और a जो है से क्या है b से बड़ा है। अब क्या कहा, दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों का गुणनफल जो है 93 कितना है 75। बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होता है 15 प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं का योग, यानी योग पूछा जा रहा है, यानी क्या पूछा जा रहा है a प्लस b पूछा जा रहा है, दोनों का योग, दोनों संख्याओं का योग निकालिए। अच्छा गौर कीजिए, तो हम यहां से a का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्रॉस करेंगे तो 15b हो जाएगा, और हम सम ये जो है आपका इसमें a का वैल्यू रख देते हैं। जैसे आपका ab बराबर है 93 कितना 75, a का वैल्यू कितना है 15b, और गुने b बराबर 93 कितना 75। अब यहाँ पे गौर कर सकते हैं, 15 से काटिए, 15 छक्का 90, 15 दूनी 30, आप 15 पच्चे 75, तो b को गुना कीजिए तब b स्क्वायर 625, तो v बराबर इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ेगा,
तो बी स्क्वायर बराबर 625, तो बी बराबर कितना आ गया 25। अगर हम इसमें बी का वैल्यू रख दे, इसमें करते क्या, यही ना है। ए बराबर आपको कितना दिया गया है, ए बराबर 15b, ए बराबर 15b, ए बी का वैल्यू है 25, बी का वैल्यू है 25, तो 15 गुने 25 यानी कितना हो जाएगा 15 5 75, 30 37 375। ए प्लस बी का मान निकालना है। ए का मान आ गया 375 और बी का मान आ गया कितना 25, यानी दोनों का जो योग होगा वह कितना हो जाएगा 400 होगा। समझ में आ रहा है? तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। उसके पहले एक और बात बता दूं कि अगर संख्या पर आधारित प्रश्न को आप सही से जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप बेसिक को थोड़ा सा अच्छा कीजिए। इक्वेशन जो होता है उसको सॉल्व करना सीख जाइए। एक्स प्लस वाई बराबर, मान लीजिए कि एक्स प्लस 2 बराबर 4 दे दे, एक्स का मान पूछे, एक्स माइनस 2 दे दे 6 का मान पूछे, एक्स बाई 2 बराबर 4 दे दे, क्या होगा। तो इस तरीके के प्रश्न को बेसिक कंप्लीट कीजिए। और बेसिक के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि एनसीईआरटी का बुक क्लास 5 से आप लगातार 10 तक बना लें। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 में जो क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, दो संख्याओं का गुणनफल है 11,520 और उनका भागफल है 9/5, तो दोनों संख्याओं का अंतर निकालिए। गौर कीजिए, मान लीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो दो संख्या को मान लेते हैं, कुछ एक को मान लेते हैं, क्या मानिएगा ए, और दूसरे को क्या मान लेते हैं बी, और दो संख्या गुणनफल 9375, तो हम क्या करें, सॉरी 9375 बोले, क्वेश्चन कौन चलेगा 34 चलेगा, नहीं क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। दो संख्या का गुणनफल 11,520 और उनका गुणनफल 9/5 है, तो इन संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो मान लीजिए कि दो संख्या, एक ए है एक बी है, दोनों का गुणा करके आ गया कितना 11,520 आ गया, और उसके बाद कहता कि दोनों का भागफल कितना दिया है 9/5 दिया है। तो हम इसको लिखते हैं इस प्रकार से, दो संख्या का गुणनफल यानी ए बी बराबर 11,520 और दोनों का भागफल, भागफल माने क्या, बी से जो ए में भाग देंगे, कितना है 9/5। अब यहां से हम ऐसा करते हैं, दोनों संख्या तो निकालना पड़ेगा, अंतर निकालना है, तो हम यहां से ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, क्रॉस कीजिए, 9b/5 होगा। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में ए का वैल्यू रखते हैं, ए का वैल्यू आया 9b/5 गुने बी बराबर 11,520। अगर 9 से कटेगा तो काट सकते हो, 9 2 नहीं 9 से कट जाएगा, 9 2 9 दूनी 18 18 7 9 8 72 1280, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1280 या गुने कितना हो जाएगा 5, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। अब 0 8 5 40 10 4 14 और 5 1 6, यानी या इसको भी ऐसे ही रखिए, तो बी स्क्वायर बराबर था इतना, तो बी बराबर रूट चढ़ गया, तो 6400, 64 का वर्गमूल 8, 00 का 1, यानी बी का मान कितना आ गया 80, बी का मान कितना आ गया 80। और हम इसमें क्या करते हैं, बी का वैल्यू रखते हैं, ए बराबर 9b/5, 9 गुने बी का मान कितना है 80/5, तो 5 से कटेगा तो क्या बार कटेगा 16, 16 नंबर कितना हो जाएगा 144। क्या पूछा है 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अंतर बताइए ए माइनस बी, ए का मान है 144 और बी का मान कितना है 80, कितना का अंतर हो जाएगा 64 का, यानी आपका आंसर जो होगा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 34 अगर आपसे बन चुका है, समझ में आ गया है, तो हम लोग अब बढ़ेंगे धीरे धीरे
क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन पहले आप अपने बुक में पढ़ लें और उसके बाद बनाने का प्रयास किया जाए। तो देखें, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अगला क्वेश्चन। हाँ, एक और बात कि अभी तक आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे लाइक बटन दिख रहा होगा और सब्सक्राइब बटन भी दिख रहा है, कृपया उस पर सब्सक्राइब कर दे। तो क्वेश्चन कितना है? 35। 35 दो संख्या, अब गौर कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल 192 है। आप सुनो, और दोनों का योगफल कितना दिया है? योगफल कितना है? 28 है। योगफल कितना है? 28 है। तो यहां से आप क्या कीजिए, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 192 माइनस वाई, तो 192 माइनस वाई, थोड़ा सा गलती हो गया, फिर से देखिए। कहा कि दो संख्या गुणनफल 192 और योगफल 28 है, इनकी छोटी संख्या क्या है? मान लीजिए कि छोटी संख्या क्या है? x है। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? दोनों का जोग था 28, तो 28 इसमें से घट जाएगा, 28 माइनस x। और कह रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है, दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है? 192 है। देन आपका है, आप इसको सॉल्व कीजिए। x से गुना कीजिएगा तो 28x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 192। सबको उधर ले चलो, माइनस से तो प्लस, ये हो जाएगा प्लस तो माइनस, 192 बराबर 0। गुना करके आना चाहिए 192 और घटा जोड़ के आना चाहिए आपको -28, 16 12। तो 16 और 12 लीजिएगा तो आपका 28 आ जाएगा। 192 बराबर 0। x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 16, 12 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 16 बराबर 0। तो x माइनस 16 और x माइनस 12 बराबर 0। एक बार x माइनस 16 को 0 कीजिएगा, इधर जाएगा तो प्लस, x माइनस 12 को 0 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12, यानी 16 और 12 होगा। आप इसमें चेक करें, आपके बुक में आंसर दे रहा है तो 12, 14, 16, 18 दे रहा है, यानी 12 भी दे रहा है, 16 भी। और पूछा जा रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन होगा? 12 होगा। छोटी संख्या कौन होगा? 12। ऐसा होगा तो दोनों, लेकिन हम छोटी ही लेंगे इसमें। तो कौन आएगा? 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो होगा ए। क्वेश्चन अगला देखिएगा, सेम क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट होता हुआ, केवल अंतर इसमें पूछा है। उसमें छोटी संख्या पूछा था और इसमें अंतर पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे ध्यान दिया जाए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वही कहता है जो आपको समझ में आता है नहीं। और सबसे पहले क्वेश्चन से बात करना सीखा जाए। आखिर क्वेश्चन कहता क्या है, वही तो मेन है। तो 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योगफल 42 है, दो संख्याओं का योगफल 42 तथा गुणनफल 437 हो, तो इन संख्याओं का अंतर कितना होगा? तो दो संख्याओं का योगफल है 42, तो मान लीजिए कि एक संख्या x, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 42 माइनस x, क्योंकि दो को जोड़ के तो 42 है, तो एक आप x निकाल लिए तो दूसरा 42 माइनस 1। और दोनों का गुणनफल x माइनस, अब 42 माइनस x बराबर कितना दिया है? 437 दिया है। कितना दिया है? 437। तो इन संख्याओं का अंतर कितना होगा? अब गौर कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 42x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 437। नहीं, तो यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इधर माइनस तो उधर प्लस हो जाएगा, और ये 42x प्लस 437 बराबर 0
गुना करके आना चाहिए 437 और जोड़ के आना चाहिए 42। कौन सी ऐसी संख्या होगी, क्या पता चल रहा है? पता अगर नहीं चल रहा है तो इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विविक्तर निकालकर बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर चल रहा है 35, 36 न चल रहा है। तो एक चीज तो है और वह चीज है क्या कि आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करिएगा? तो दूसरा तरीका मैं अपनाता हूँ। इसके लिए आप क्वाड्रेटिक लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से विविधता निकालना, डी निकालना पड़ेगा, b² माइनस 4ac नहीं, उसके बाद फिर आपको मूल निकालना पड़ेगा, रूट अंडर नहीं, हाँ माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। इतना प्रोसेस करेगा, लेकिन हम लोग इतना नहीं करेंगे। चलिए आसान तरीका ढूंढते हैं। तो आइए हमको अंतर निकालना है, इस बात का ख्याल रखें। तो आइए एक शॉर्ट मेथड देखते हैं 36 का, और वह मेथड होगा इस तरीके से। क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का गुणनफल है 192। दो संख्या है, दोनों संख्या का गुना करके 192 और दोनों का जो योग है वह कितना है 28 है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या है ये पूछा जा रहा है, तो गौर करिए। अच्छा, हम दोनों का अंतर ना पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है x माइनस वाई। क्या पूछा जा रहा है? x माइनस वाई। अच्छा गौर कीजिए, तो हमारे पास एक दिमाग चल रहा है, काम कर रहा है। अगर हमको निकालना है x माइनस वाई तो हम क्या करते हैं? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर चल रहा है 36। अच्छा सॉरी 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल है 42। दो संख्याओं का योगफल है 42। दोनों का योग कितना दिया है? 42। और दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है? 437। और पूछा है दोनों संख्याओं का अंतर, इन संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है। हम ऐसा करते हैं, दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं। अंतर निकालना है इसका, हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं। तो एक फॉर्मूला आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस b² माइनस 2xy आना चाहिए। हमको ये दोनों यूज भी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देते, तो आ जाएगा x² प्लस y² प्लस 2xy। और हमको लाना कितना है? माइनस 2xy। तो हम क्या करते हैं? इसमें से माइनस 4xy घटा लेते हैं। जैसे ही माइनस 4xy घटाएंगे तो यहाँ प्लस 2xy, यहाँ माइनस 4xy, तो क्या बच जाएगा? माइनस 2xy। दोनों इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हल करते हैं, और यहाँ से एक और चीज कर सकते हैं आप। यहाँ से अगर स्क्वायर भी हटा लेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट। अब x प्लस वाई का वैल्यू आपको दे रखा है 42 और 4xy का वैल्यू दिया है 437 का अंडर रूट। अब आप हल करें, 42 को 42 से गुना कीजिएगा, 1684 आएगा शायद। कर लीजिए गुना, 42 2 दूनी 4, 8 और 8 16, 16 1 17, 1764 कितना आएगा? 1764। और इसको गुना कीजिए, 7 चक 28, 4 3 12 2 14, 16 1 17, यही होगा। 14 में से 8 गया तो 6, 5 में से 4 गया तो 1, यानी 16। और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। आपसे पूछा क्या है? तो पूछा है इन संख्याओं का अंतर, यानी x माइनस वाई का वैल्यू, और यही तो आपने निकाला। कितना आ गया? 4। यानी आपका आंसर जो होगा कितना होगा? 4 होगा, 4 होगा। और वह ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग 36 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलेंगे फिर पार्ट 6 में। तब तक आप इसको बनाए, एक एक क्वेश्चन हल करें। जो चैप्टर पीछे हो चुका है, एज हो, एवरेज हो, नहीं परसेंटेज हो, उन सब चैप्टरों को भी दोहराते रहे। ठीक है? तो वीडियो अगर अच्छा ही नहीं, सबसे अच्छा अगर लगा है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।